नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी 65 साल की माँ की कहानी। मैं 65 साल की हूँ। हर महीने सरकार मुझे पेंशन मिलती है, 38,000 रुपया। गांव में अकेले रहने के लिए यह काफी है। पति को गुजरे 10 साल हो गए। दो बेटों में से बड़ा दुबई में नौकरी करता है, छोटा दिल्ली में। दिल्ली वाला बेटा अक्सर कहता, माँ अब गांव में अकेले मत रहा करो, हमारे साथ चलो। लेकिन मेरा मन नहीं होता। मिट्टी की खुशबू, तुलसी का आंगन, पुराने नीम के नीचे की बेंच, ये सब छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। फिर एक दिन फोन आया, माँ हमें आपकी बहुत जरूरत है। नेहा, मेरी बहू का तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चा 5 महीने का है, हमें उसकी देखभाल में कोई मदद चाहिए। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बस कुछ साड़ियाँ, घर का बना नमक पारे और मूंग की दाल का हलवा बांध लिया और दिल्ली आ गई। शहर की शुरुआत हमेशा अजनबी सी लगती है। शोरगुल, गाड़ियां, सीमेंट के जंगल, लेकिन बच्चे की मुस्कान ने सब थकान मिटा दी। दिन रात मैं उसे गोदी में लेकर झुलाती, लोरियां सुनाती और घर का काम भी जितना बन सकता करती। मुझे लगा अब घर में मेरी जगह है। फिर एक दिन सुबह सब्जी काटते हुए मैंने सुना, बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी। हंसते हंसते बोली, अरे मेरी ओल्ड फैशन नानी अब अभी सब संभाल रही है, वरना ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता। ओल्ड फैशन नानी यानी मेरे लिए माँ, सासू माँ कुछ नहीं, बस ओल्ड फैशन का ठप्पा। मैंने चुपचाप चाकू रख दिया। दिल में अजीब सी टीस उठी। सोचा, जिसने तुम्हें जन्म नहीं दिया पर तुम्हारे बेटे को जन्म देने वाली को तुम सिर्फ ओल्ड फैशन कहकर बुलाती हो। उस शाम में छत पर बैठी रही। बेटा ऑफिस से लौटा तो बोला, माँ आप ठीक हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बस थोड़ी थकान है। लेकिन भीतर से मैं टूट गई थी। 2 दिन बाद मैंने सफाई का बहाना बनाया और अपनी गठरी बांध ली। थोड़ा गांव जाना है, मैंने बेटे से कहा। वो बोला, माँ ऐसे अचानक? हाँ बेटा, वहाँ कुछ काम बाकी है और मैं रात की ट्रेन से वापस लौट आई। गांव लौटकर फिर वही दिनचर्या। सुबह तुलसी को पानी देना, दूध वाले से हंसी मजाक और शाम को चौपाल पर बैठना। मैं खुद से कहती, ठीक किया, बुजुर्गों को अपना सम्मान खुद संभालना चाहिए। पर किस्मत को शायद और ही मंजूर था। एक हफ्ता बीता था कि बेटे का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, नेहा को तेज बुखार है। डॉक्टर ने कहा है कि इन्फेक्शन फैल गया है। बच्चा लगातार रो रहा है। मैं अकेले संभाल नहीं पा रहा। माँ, क्या आप आ सकती हैं? मेरे कानों में वही शब्द गूंज गए, ओल्ड फैशन नानी। लेकिन माँ का दिल कहाँ मानता है। मैंने आसमान की ओर देखा। नीम की शाखें हिल रही थी, जैसे कह रही हो, जा, तेरी जगह अभी भी वही है। मैंने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया, हल्दी अदरक का रस की बोतल रखी और फिर ट्रेन पकड़ ली। जब अस्पताल पहुंची, बहू थकी हुई सी लेटी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे देखते ही बोली, माँ माफ कर दीजिए, अनजाने में बहुत गलत बोल गई। दरअसल जब आप नहीं थी तभी समझ आया कि आपकी मौजूदगी क्या मायने रखती है। मेरी आंखें भर आई। मैंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, माँ बाप बूढ़े हो सकते हैं पर पुराने नहीं। और फिर उसी पल मुझे लगा, अब मैं सिर्फ गांव वाली सास या ओल्ड फैशन नानी नहीं, बल्कि घर की माँ हूँ। सीख, सम्मान शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलता है। और माँ का प्यार, वो चाहे गांव की हो या शहर की, हर रिश्ते से बड़ा होता है। और यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों की आवाज है जो अपने जीवन की शांति, अपनी जरूरतें और अपने सपने छोड़कर भी परिवार की ढाल बनती है। यह किसी के प्रति शिकायत नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है, कभी कभी एक साधारण सा शब्द भी रिश्तों की नींव हिला सकता है। माँ का प्यार न समय से बंधा है, न उम्र से। वह चाहे गांव की हो या शहर की, उसका अस्तित्व घर की धड़कन जैसा है। आइए हम सब ये याद रखें, सम्मान और अपनापन ही वह उपहार है।